अब राजा का परिवार जांच में चूक होने का आरोप लगा रहा है। राजा रघुवंशी का परिवार आरोपी राज और सोनम को इन जमानतों से लाभ मिलने की उम्मीद जता रहा है। परिजनों को अंदेशा है कि दोनों मुख्य आरोपियों को भी जल्द ही जमानत मिल सकती है और न्याय की उम्मीद कम हो रही है। आरोपी शिलोम जेम्स की जमानत होने से राजा का परिवार निराश है। राजा के पिता ने कहा, अगर इसी तरह सबको जमानत मिलती गई और बेटे को न्याय नहीं मिला तो परिवार सहित आत्मदाह कर लेंगे। इससे पहले इंदौर में छुपकर जिस मकान में आरोपी सोनम विशाल आनंद ने फरारी काटी, उस मकान मालिक और चौकीदार को भी चालान पेश होने से पहले जमानत दे दी गई। धीरे धीरे राजा रघुवंशी के आरोपियों को जमानत मिल रही है। इस पर राजा का परिवार निराश है और सोनम के परिवार पर भी राजा का परिवार आरोप लगा रहा है कि सोनम को छुड़वाने के लिए वो परिवार कोशिश कर रहा है। 3 आरोपियों की पहचान, सोनम को बचाने की कवायद। धोखा दे रहा पूरा परिवार, सोनम का कौन कौन राजदार। राजा का परिवार निराश, ऐसे कैसे मिलेगा इंसाफ। राजा को इंसाफ, सोनम को फांसी। प्यार, भरोसा, बेवफाई और फिर कत्ल। इंदौर की सोनम रघुवंशी पर यह संगीन सनसनीखेज आरोप लगे हैं। अपने पति राजा रघुवंशी की बेरहमी से हत्या और हत्या से पहले पूरी साजिश रचने का आरोप। सोनम और राज कुशवाहा पर यह आरोप लगे हैं। सोनम ने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, कौन कौन शामिल है, इसका सबूत पुलिस जुटा चुकी है। अब चार्जशीट पेश करने की तैयारी है। लेकिन इन सबके बीच राजा का परिवार, जो इंसाफ की आस में बैठा है, वो फिलहाल निराश होता जा रहा है। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम और राज के सबूत मिटाने वाले प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलोम जेम्स को शिलोंग कोर्ट से जमानत मिल गई है। इससे पहले मकान मालिक और चौकीदार को भी जमानत मिल चुकी है। अब राजा का परिवार जांच में चूक होने का आरोप लगा रहा है। राजा के परिवार को आशंका है कि दोनों मुख्य आरोपी सोनम और राज को भी जल्द ही जमानत मिल सकती है। इंसाफ की उम्मीद कम होती जा रही है। जिस प्रकार से एक करके आरोपियों को जो है अभी छोड़ा जा रहा है और इसमें से एक अपने शिलोंग जेम्स जो है वो मुख्य आरोपी है। जैसे कि उसने सारे सबूत मिटाए हैं और पुलिस द्वारा उसको पुलिस को सारी जांच करने के बाद में उसके घर से चीज़ें मिली है, पैसे मिले गाड़ी में, उसकी प्लेट में से और पिस्टल नाले से मिली है और रकम जो उसकी है, उसकी जो साली है रतलाम में, वहाँ से मिली है। तो इसमें सब कुछ मिटाने के बाद भी वो पुलिस को सारे सबूत मिल गए हैं और उसने कबूल भी कर लिया है, सब मैंने करा था, सब मैंने उठाए थे। तो इसके बाद भी इन पे धाराएँ बहुत कम लगी हुई है और धाराएँ कम लगने के बाद में जो है एक आरोपी को छोड़ा जा रहा भी है, तो इससे केस कमज़ोर हो रहा है एक तो हमारा है। दूसरी चीज़ जो है, इसका सहारा जो है, एक सहारा जो है सोनम सोनम है, राज कुशवाहा है, बाकी आरोपी भी इसका सहारा लेंगे अधिकतर। तो इसी प्रकार से जो हम लोग जो है इसमें न्यायपालिका से हम एक ही निवेदन करते हैं, तो इसमें एक-एक करके इन लोगों को छोड़ा जा रहा है। इसमें सख्ती से जो है पुलिस द्वारा इसमें पूछताछ होना चाहिए थी, जो नहीं हुई इसमें है। राजा हत्याकांड में 3 आरोपियों की जमानत की बात सुनकर राजा की मां की तबीयत खराब हो गई। राजा का परिवार निराश होता जा रहा है। वहीं राजा के पिता का यहां तक कहना है कि इसी तरह अगर चलता रहा तो एक एक कर सबको जमानत मिल जाएगी। अगर बेटे को न्याय नहीं मिला तो परिवार सहित आत्मदाह करूंगा। राजा का परिवार बार बार कह रहा है कि वो इंसाफ के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में 8 में से 3 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। इसमें सबसे बड़ी शॉकिंग जमानत की बात की जाए तो वो थी शिलोम जेम्स की। शिलोम जेम्स वो शख्स था जिसने कि उन तमाम सबूतों को नष्ट किया था। पुलिस ने उसी की निशानदेही पर सोनम का वो काला बैग जिसे जला दिया गया था, उसका पूरा सामान जिसमें जेवर थे, जिसमें पिस्टल थी, सोनम का लैपटॉप था और वो तमाम सबूत थे जो इस हत्याकांड के लिए अहम माने जा रहे थे। उसे जब जमानत मिली तो राजा रघुवंशी का परिवार लगातार रिएक्शन देता नजर आया। राजा रघुवंशी का परिवार आज भी इस बात को दोहराते हुए नजर आता है कि उनके बेटे को या उनके परिवारजन को कहीं ना कहीं न्याय मिलने में देरी हो रही है। इस पूरे मामले पर पुलिस ने अभी तक चार्जशीट पेश नहीं की है, लेकिन उसके पहले 3 आरोपियों की जमानत हो चुकी है। इस परिवार को इस बात की दरखास्त है कि कहीं आने वाले समय में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा भी जमानत लेकर बाहर ना आ जाए।
इसी जद्दोजहद में इस परिवार ने लगातार इस बात की मांग भी उठाई कि इन दोनों आरोपियों का नार्को टेस्ट किया जाना चाहिए। अब तक उनकी इस दरख्वास्त पर किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं मिला है। हालांकि इस परिवार की तरफ से ये कहा गया कि इस मांग को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। लेकिन जब से इस पूरे मामले के अंदर नए नए खुलासे होते जा रहे हैं, परिवार को कहीं ना कहीं उम्मीद कम नजर आ रही है। इस परिवार ने यहां तक दोहरा दिया कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ आत्मदाह कर देंगे। हालांकि ये इमोशनल बयान था, लेकिन इस इमोशन के पीछे छुपी थी इस घर के इस दरवाजे की खुली चौखट, जो आज भी इस बात का इंतजार करती है कि शायद राजा कभी लौट कर आएगा। राजा लौट कर तो नहीं आएगा, लेकिन राजा के न्याय की इंतजार इस घर को आज भी है। वहीं कुछ दिन पहले सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने मीडिया में कहा था कि सोनम से अब तक कोई बात नहीं हुई है। मीडिया में जो भी फोन पर बातचीत की खबरें चल रही हैं वो झूठ है। लेकिन इन तमाम दावों के बीच एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें सुना जा सकता है कि एक गोलू नाम के पत्रकार ने जेल के अधिकारी से जब राजा के आरोपियों को लेकर सवाल पूछा तो जेल के अधिकारी ने इस बात को स्वीकार किया कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में सभी आरोपियों की हफ्ते में एक दिन उनके परिजनों से बातचीत होती। अब ऐसे में सवाल है कि क्यों और क्या सोनम का भाई गोविंद रघुवंशी झूठ बोल रहा है। आपको वायरल ऑडियो सुना है, इससे पहले हम ये साफ करते हैं कि इस ऑडियो की पुष्टि इंडिया न्यूज नहीं करता। हेलो, हाँ, जर्नलिस्ट गोलू बात कर रहा हूँ। किसमें? पत्रकार गोलू बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। ये जो राजा रघुवंशी वाले मामले में, जो राज वाले मामले में जो बंद है आपके यहाँ, जो 4 आरोपी। हेलो, हेलो, हाँ 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 हाँ। तो ये सोनम, राज, विशाल, तो ये इसमें ये आनंद, या जो है आनंद है, इसके घर वालों का कहना है कि हमारी बात नहीं हो पा रही है, और वहाँ पता लगा था कि सबकी फ़ोन पे बात शुरू हो गई है। नहीं 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 नहीं, उसका साथ तो बात होती है। आनंद से बात होती है उसके घर वालों की? होता है, क्योंकि हम लोग तो देता है तो फोन को। जी, फोन देता है वो लोग को। अच्छा, आप फोन देते हैं? हफ्ते में क्या क्या नियम है? हाँ। कब, कितने दिन में एक बार बात होती है? एक बार मालूम नहीं, वो तो जैसा क्या मतलब, आप क्या नियम क्या है, जेल नियम के अनुसार कितने दिन में बात होती है? जो भी दिन, लेकिन उसको जब मतलब क्या बोलेगा, हफ्ते में होती है एक दिन। हाँ, हफ्ते में। अच्छा, ये सोनम के घर वालों से भी हफ्ते में एक दिन बात होती होगी? हाँ हाँ। और विशाल के घर, जो है विशाल है और राज है, सभी के घर वालों से हफ्ते में एक दिन बात होती है? हाँ। अच्छा, आप रिकॉर्ड कोई मेंटेन करते हैं क्या कि किससे कितनी बात, किससे बात हुई, क्या हुई, ऐसा कोई रिकॉर्ड मेंटेन होता है? होता है। अच्छा। वहीं जेल में सोनम और उसके भाई गोविंद की बात करने की ऑडियो के बारे में विपिन का कहना है कि सोनम के बाद अब उसका पूरा परिवार झूठ बोल रहा है। गोविंद के साथ उसका पूरा परिवार सोनम को बचाने में लगा हुआ है। मीडिया के साथ खड़ा होना अलग होता है और साथ रहना अलग होता है। खड़ी तो पूरे मीडिया के साथ में आ रहे हैं, पूरे भारत की दुनिया भी हमारे साथ में खड़ी है, पब्लिक सब खड़ी है, सरकार साथ खड़ी है। खड़े होने से क्या होता है? जो साथ देगा वो साथ खड़ा रहना। खड़े होने से, बोलने से कुछ नहीं होता। मैं खड़ा हूँ आपके साथ में हूँ, उसके लिए साथ मिलना पड़ता है, साथ जाना पड़ता है, वकील साथ में करना पड़ता है, हर चीज़ साथ में करना पड़ता है, जो कि इसमें तक कुछ कहीं खींच करी नहीं गई है। उसके बाद में गोविंद से तो इतना तक हमने बोला है, तो राज के पास से जब भाई था सोनम का, तो एक फोटो दिखा देता, उससे आज तक फोटो दिखाते नहीं मन रही है। 2 महीने से एक फोटो नहीं दिखा पा रहा आदमी, जो व्यक्ति है। तो आप खुद सोच लीजिए वो झूठा कितना बड़ा आदमी, कितना परिवार झूठ बोल रहा है उनका। मतलब राज पुष्पा जो है और सोनम का जो है करीब 3 से 4 साल होगा इसको बीच में दोनों का अफेयर होते हुए, और दोनों ने कबूल भी करा है और दोनों ने कहा भी है। और सोनम के मुँह से ये भी बयान निकला है, जो कि मैं मेरे माता पिता को, मेरे भाई को, मेरी मम्मी को, पापा को, मेरे भाई को, सभी को मैंने बोला था राजा से शादी कराओगे मेरी, कभी राजा को मार डालूंगी मैं। इन सबको पता होने के बाद भी जो है इन लोगों ने जो उसका साथ दिया है। राजा का परिवार सोनम को फांसी दिलाने और राजा को इंसाफ दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, लेकिन जिस तरह चार्जशीट दाखिल करने से पहले ही 3 आरोपियों को जमानत मिली, उससे राजा का परिवार निराश है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।